बहरहाल इसको मनाने की तरफ पुश क्यों किया गया 3री और 4थी सदी में? इसलिए किया गया कि इनकारनेशन का थियोलॉजिकल इंपैक्ट चर्च में कायम किया जाए। सो क्रिसमस सेलिब्रेट करने का हरगिज मतलब नहीं है कि हम गलियों में, सड़कों में रैलियां निकालते फिरें, नारेबाजी करते फिरें, या अगर अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा तो अयाशियां करते फिरिए। ये मैंने पहले बोला है किसी लेक्चर में कि ये सेंसिटिव टाइम है, बहुत सेंसिटिव टाइम है, ईयर एंडिंग स्पिरिचुअली और ये बिगिनिंग का। ये स्पिरिचुअल लोगों के लिए सेंसिटिव टाइम होता है। तो दुनिया क्या कर रही होती है, आपको पता है न्यू ईयर नाइट पर क्या हो रहा होता है। सो सेटन अपना काम कर रहा है क्योंकि वो उस साल में सब लोगों को अपने प्लान के ताबे लाकर मार देना चाहता है नेक्स्ट ईयर में। और जो लोग केयरफुल नहीं होते स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस में, ट्रांसफरेशंस में, अगले फेज में एंट्री और पिछले से एग्जिट में, उन केयरलेसनेस की वजह से वो हलाक होते हैं, मारे जाते हैं। अगले साल बने रहने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इसकी इनकारनेशन की कंसेप्ट को थियोलॉजिकली फोकस रखेंगे, ना कि फेस्टिविटी को। चर्च ने जब इसको इन किया सेलिब्रेशन के तौर पर, तो उनका मेथड ये था, उनका मेडिटेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि चर्च इनकारनेशन को छोड़ता चला जा रहा था और यस्सु के तजस्सम पर, मुजस्सम होने पर उनको मुख्तलिफ किस्म की जो थी वो डिबेट्स और मुख्तलिफ किस्म के डाउट्स से फाइट करनी पड़ रही थी। ये कलाम मुजस्सम हुआ, ये भी एक स्पिरिचुअल इवेंट है। अगर मारकर जी उठना एक स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शन है, तो रूह का साया करना और फिर रूल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ना और फिर पैदा भी होना बिन बाप के, ये भी एक स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शन थी जो इग्नोर हुई है 350 साल गालबन शुरू के। यहाँ पर चर्च को ये बात लानी पड़ी और मैं शुक्र करता हूँ जिसके भी जहन में खुदावन ने ये बात डाली कि कम से कम इनकारनेशन को डिस्कशन में तो रखा जाए। चर्च किसी ना किसी तरीके से साल में किसी दिन तो इनकारनेशन पर फोकस करके, पूरा साल हमने रेजरेक्शन ही प्रीच करनी है, तो कम से कम एक दिन ऐसा हो जिस दिन हम इनकारनेशन। 25 दिसंबर को इनकारनेशन की रिमेम्बरेंस के लिए, रिकॉलिंग के लिए, थियोलॉजी की फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारी जनरेशन में इसे लॉन्च किया गया था। रीजंस क्यों 25 रखी गई वो मैंने आपको बता दी।